नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम कार के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये पार्ट ख़राब हो जाता है तो होता क्या है दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो व्हील है या कहें कि सस्पेंसन है उसमें से आवाज़ आने लग जाती है। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सभी कार में होता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती है वैसे वैसे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ्रंट व्हील आवाज़ कर रहा है कहीं गड्ढे में जब गाड़ी चलती है तब, या फिर नॉर्मल चलते समय भी आवाज़ कर रहा है, या ब्रेक लगाते समय फ्रंट व्हील में से कुछ आवाज़ आती है, स्पेशली गड्ढों में से जब आवाज़ आती है तो आप सोचते हैं कि हमारी गाड़ी का जो सस्पेंसन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है दोस्तों, हमारी गाड़ी के जो डिस्क ब्रेक होते हैं उनके ब्रेक कैलिपर पिन वो समय के साथ साथ कट जाती हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा डिस्क कैलिपर है और इसका जो पिन होता है इसके अंदर 2 पिन लगते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, कट जाते हैं। इसके अंदर ग्रीसिंग की जाती है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप इसको खुलवा के ग्रीसिंग कर देंगे तो आवाज़ चले जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा जब आप इनको खुलवाएं तो आप जो है इनको रिप्लेस ही करा दें, क्योंकि काफ़ी सस्ता पार्ट है ये। तो आपने महसूस किया होगा कि गड्ढे में जब गाड़ी जा रही है या ब्रेक लगा रहे हैं तो इस तरह की आवाज़ आपको आती है और काफ़ी इरिटेट करती है। रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मुझे तो पता था कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। कुछ लोग सोचते हैं कि सस्पेंशन में कोई इशू हो गया है, हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो रैक एंड पिनियन सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत है। तो काफ़ी सारे जो है भ्रम पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आवाज़ होती है कैलिपर पिन की होती है। अब मैं आपको जो पार्ट है वो भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने रिप्लेस कराया था, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको पार्ट दिखा के कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट है दोस्तों। इस तरह की पैकिंग में ये पार्ट आता है। एक्चुअली जो नया पार्ट है वो हमने लगा दिया है, बट इसका जो बॉक्स था तो मेरे पास था, और जो पुराना पार्ट है जो हमने रिप्लेस किया है, निकाल लिया है, वो इसके अंदर ही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पार्ट की। अगर कीमत की बात करें तो मात्र 110 रुपये है। जेन्युइन पार्ट है ये। और इसके अंदर मिलता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो कैलिपर पिन होती हैं वो मिलती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, एक पिन ये मिल रही है और दूसरी पिन ये मिल रही है। तो 2 पिन होती हैं ये, और साथ में 2 बोल्ट भी मिलते हैं जिससे कैलिपर को कसा जाता है। तो नए बोल्ट मिल जाते हैं, हालांकि जो बोल्ट होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो पूरा जो काम होता है वो इन पिन का होता है, और इनके ऊपर जो रबड़ लगी हुई है ये जो है डस्ट वगैरह को अंदर नहीं जाने देती। तो मैं थोड़ा सा आपको ये रबड़ निकाल के दिखाता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको निशान दिख रहा होगा ये। तो जब गाड़ी चलती है दशकों में और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ कट जाते हैं। ये जो आप वाइट देख रहे हैं निशान ज़्यादा दिख रहा है, ये कट गई है। हालांकि इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, लेकिन आवाज़ आ रही तो मैंने सोचा इसको रिप्लेस ही करा दिया है। आप चाहें तो अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो इसमें फिर से ग्रीस भर के ग्रीसिंग करने के बाद, इस रबड़ को लगाने के बाद फिर से लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो है दूसरी पिन होती है जो कि इस तरह की होती है। तो ये भी थोड़ी सी मुझे कटी सी फील हो रही थी, तो मैंने ये जो पूरा पार्ट है ये रिप्लेस करा दिया। अब इसमें जो है ग्रीसिंग की जाती है, उसके बाद इसको फिट किया जाता है जिससे जो है दशकों में जब गाड़ी चलती है या ब्रेक लगाते हैं तो आवाज़ ना आए। ठीक है। तो मात्र 110 रुपये का ओरिजिनल ये पार्ट आता है। 2 पिन आती हैं और 2 बोल्ट आते हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरह के, जो कि कैलिपर में फिट हो जाते हैं। और इसके साथ ग्रीस का पैकेट भी आता है छोटा सा, जो कि इसके अंदर जो है ग्रीस को भरने के बाद ये रबड़ लगा दी जाती है। और जो ग्रीस होती है वो नॉर्मल ग्रीस नहीं होती, अलग तरह की ग्रीस होती है। तो नॉर्मल ग्रीसिंग आपको नहीं करनी है इसमें। जब भी आप इसको खुलवा के करें तो आपको इसके साथ जो ग्रीस आती है वही लगाइए। अलग से जो कैलिपर पिन की ग्रीस आती है मार्केट में उसको लगाइए। तो ये जो पिन होती हैं मात्र 110 रुपये की आती हैं। मारुति की बहुत सी गाड़ियों में सेम पार्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर आप पार्ट नंबर भी देख पा रहे होंगे, देखिए, जिससे जो है आवाज़ का जो इशू होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब भी इस तरह की आवाज़ आपको महसूस हो कि गाड़ी में कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही है तो फिर जो है आप ये कैलिपर पिन को चेक कीजिए। इसका जो चेक करने का तरीका बहुत ही ईजी है। व्हील को आप हाथ से ठोक कर चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई, तो उसमें सारी डिटेल बताई है किस तरह से कैलिपर पिन को चेक करना है और किस तरह से रिप्लेस की गई है। उम्मीद है छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।